सब कुछ जानते हुए भी आप गलत को गलत नहीं कह सकते न दोस्तों। तो याद रखिएगा, कभी भी आप अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, हाँ जी, वृषभ राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज हम बात करेंगे ग्रहों के सम्राट सूर्यदेव के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों के राजा सूर्यदेव 17 सितंबर को अपनी मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि को छोड़ करके अपने पुत्र बुध देव की उच्च राशि कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो ऐसे में जानने का प्रयास करेंगे सूर्यदेव का यह गोचर आप लोगों के लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। आपके जीवन में सूर्यदेव क्या परिवर्तन लाएंगे, क्या आपकी कुंडली में सूर्यदेव किस भाव में गोचर करेंगे, कहां पर उनकी दृष्टि रहेगी, क्या परिणाम आपको आने वाले 30 दिनों तक देने में सक्षम रहेंगे, हर एक जानकारी पूरे विस्तार के साथ आपको बताएंगे। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सूर्यदेव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। सूर्यदेव के बिना इस संसार में किसी भी प्रकार से ऊर्जा की कल्पना नहीं की जा सकती। मतलब सूर्यदेव ही वह ग्रह होते हैं जिनके माध्यम से संसार की हर चीज़ संचालित हो रही है, चाहे वह आपका शरीर ही क्यों न हो। इसलिए दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में भी सूर्यदेव को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। सूर्यदेव न सिर्फ हमारी आत्मा के कारक होते हैं, बल्कि यह हमारे जीवन में आत्मसम्मान, आत्म सुरक्षा, पद प्रतिष्ठा, आपकी सफलता, नौकरी, प्रसिद्धि, आत्मविश्वास, साथ ही सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसके अलावा प्राण शक्ति जो आपके अंदर होती है, इन सभी चीज़ों का प्रतिनिधित्व सूर्य महाराज करते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, सूर्य का गोचर काल आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि सूर्यदेव इस समय अपने पुत्र बुध देव की उच्च राशि कन्या राशि में गोचर करेंगे। और कन्या राशि जो होती है दोस्तों, वह काल पुरुष की कुंडली की छठे भाव की राशि होती है, यानी कि छठे नंबर की राशि, जो आपके जीवन में आपके शत्रुओं को, आपके प्रतिस्पर्धा को, आपके जीवन में लड़ाई झगड़े, वाद विवाद और निर्णय लेने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है। और जब इस राशि में प्रकाश देने वाले, जीवन देने वाले ग्रह सूर्य महाराज गोचर करते हैं तो इन सभी चीज़ों में प्रकाश उत्पन्न कर देते हैं। मतलब इस समय सूर्य महाराज कन्या राशि में गोचर करते हुए आपका ध्यान आपकी समस्याओं की ओर केंद्रित करेंगे, जिससे आप सूर्य के इस गोचर काल के दौरान अपने जीवन की हर एक समस्याओं को खुद ही हल करने के लिए अग्रसर हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, सूर्यदेव जो होते हैं वह हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। और यह 17 सितंबर को ठीक सुबह 7:11 पर अपनी मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि को छोड़ करके अपने पुत्र बुध देव की उच्च कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं। और आपकी कुंडली के लिए सूर्य महाराज जो होते हैं वह आपके चतुर्थ भाव के अधिपति बनते हैं और इस समय आपकी कुंडली के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। और पंचम भाव में गोचर करते हुए अपनी सप्तम दृष्टि से आपके लाभ भाव को दृष्टि गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों, सूर्यदेव इस समय आपको 3 महत्वपूर्ण परिणाम प्रदान करेंगे। तो सूर्यदेव की इस गोचर काल का विश्लेषण करके आप लोगों के लिए 3 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी तैयार की गई है, जिनमें पहली महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके चतुर्थ भाव से संबंधित है, क्योंकि सूर्य महाराज आपकी कुंडली में आप लोगों के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव के अधिपति बनते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो चतुर्थ भाव होता है वह आपके जीवन में आपके भौतिक सुखों का होता है,
आपके सभी प्रकार के सुखों का होता है, चाहे वह मकान का सुख हो, भवन का सुख हो, भूमि का सुख हो या फिर किसी भी प्रकार का और कोई सुख। इसके अलावा यह जो भाव होता है यह आपके रिश्तों में आपके माता का प्रतिनिधित्व करता है। साथ ही साथ दोस्तों यह आपकी जनता का भी प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि चतुर्थ भाव ही वह भाव होता है जहां से हम यह विचार कर सकते हैं कि जनता का आपको कितना सपोर्ट मिलेगा। और सूर्य महाराज जो होते हैं वह सरकार के कारक होते हैं, प्रसिद्धि के कारक होते हैं। चतुर्थ भाव के अधिपति बन करके, केंद्र भाव के अधिपति बन करके इस समय आपके त्रिकोण भाव में गोचर कर रहे हैं, जो उनके पुत्र की उच्च राशि है, जहां पर पहले से ही मंगल महाराज गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों इस समय आपको चतुर्थ भाव से संबंधित सभी सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति होने वाली है। यानी कि सूर्य महाराज अपने इस गोचर काल के दौरान आपको भूमि, भवन, मकान, वाहन इन सभी से संबंधित सुख प्रदान करेंगे। यानी कि अगर आप इस समय कोई मकान खरीदना चाहते हैं, कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, कोई भूमि खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। आप अपनी माँ के नाम पर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही दोस्तों सूर्यदेव सफलता के कारक ग्रह कहे जाते हैं और पंचम भाव को कहीं न कहीं चतुर्थ भाव का सफलता का घर कहा जाता है। इसलिए पंचम भाव से चीज़ों में इस समय आपको लाभ तो मिलेगा ही, साथ में कुछ चीज़ों में आपको विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति हो सकती है। तो वहीं दोस्तों आपके माता के स्वास्थ्य में अगर कोई समस्या पुराने समय से थी तो उस समस्या से इस समय आपकी माता को निजात मिलेगा, क्योंकि सूर्य महाराज उनके रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बना देंगे। और केंद्र के स्वामी बनकर के त्रिकोण में गोचर कर रहे हैं तो आपके लिए इस समय केंद्र त्रिकोण नामक राजयोग का भी निर्माण करेंगे। तो वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए दूसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके पंचम भाव से संबंधित है, क्योंकि सूर्य महाराज इस समय आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे और पंचम भाव के अधिपति बनते हैं बुध महाराज, जो सूर्य के घर में यानी कि सिंह राशि में आपके चतुर्थ भाव में पूरे महीने गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर बुध और सूर्य का राशि परिवर्तन देखने को मिलेगा। यह ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ऐसे में दोस्तों देखिए, जो पंचम भाव है यहाँ पर मंगल पहले से विराजमान है और जो पंचम भाव होता है यह आपकी जीवन में आपकी शिक्षा का होता है, आपकी संतान का होता है, आपके प्रेम जीवन का होता है, साथ ही साथ यह आपके पूर्व के पुण्यों का होता है और कहीं ना कहीं आपकी सफलता का भी प्रतिनिधित्व करती है। और ऐसे में सूर्य महाराज का पंचम भाव में आना इन सभी क्षेत्रों में आपको विशेष रूप से लाभ प्राप्ति करवाएगा। यानी कि सूर्य महाराज इस समय आपको आपकी संतान को सफलता प्रदान करने वाले हैं। यानी कि अगर आपकी संतान करियर को लेकर के संघर्ष कर रही है, मेहनत कर रही है, तो इस समय आपकी संतान को सफलता मिल सकती है। तो वहीं दोस्तों प्रेम जीवन में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा की स्थिति बन सकती है, क्योंकि सूर्य और मंगल की युति आपके पंचम भाव में पूरे महीने देखने को मिलेगी और पंचम भाव आपके प्रेम प्यार का होता है। तो ऐसे में रिश्तों में विच्छेदात्मक प्रभाव इस समय देखने को मिलेगा। इसलिए अपनी वाणी पर, अपने क्रोध पर विशेष रूप से इस समय आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। तो वहीं दोस्तों पूर्व के पुण्यों का भी आपको इस समय लाभ मिलने वाला है और आपको पहले भी बताया जा चुका है कि पंचम भाव आपके सफलता का भाव होता है और सूर्य महाराज सफलता के कारक ग्रह होते हैं और पंचम भाव में इस समय गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको अपने कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति करवाएंगे, चाहे आप एक बिजनेसमैन हैं, नौकरी करने वाले हैं या फिर आप एक स्टूडेंट हैं। तो वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए अगली महत्वपूर्ण भविष्यवाणी, अंतिम महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके लाभ भाव से संबंधित है, एकादश भाव से, क्योंकि सूर्य महाराज इस समय आपके पंचम भाव में गोचर करते हुए अपनी सप्तम दृष्टि से आपके लाभ भाव को दृष्टिगोचर करेंगे। तो ऐसे में देखिए, जो लाभ भाव होता है यहाँ से आपके जीवन में आपके लाभ के बारे में, आपकी इनकम के बारे में, आपके डिजायर्स के बारे में, आपकी इच्छाओं, आपकी जो कामनाएं होती है उसके बारे में विचार किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों यह 11वां भाव आपके रिश्तों में आपके बड़े भाई बहन का प्रतिनिधित्व करता है और सूर्य महाराज जो होते हैं वह सफलता के कारक ग्रह होते हैं और लाभ भाव पर जब दृष्टि डालते हैं तो लाभ में तो किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं लाते, लेकिन यहाँ पर सूर्य देव की दृष्टि
जो होती है वह विच्छेदात्मक होती है। तो बड़े भाई बहनों के साथ रिश्तों में थोड़ी मतभेदता उत्पन्न हो सकती है, वैचारिक मतभेद हो सकता है। इसलिए बातचीत करते समय आपको अपनी वाणी पर विशेष रूप से नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। लेकिन आपको अपने कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी, लाभ की प्राप्ति होगी और आपके बड़े भाई बहनों को भी अपने कार्य क्षेत्र में सूर्य महाराज इस समय सफलता प्रदान करवाएंगे। तो दोस्तों यह तो हो गई आपकी चंद्र राशि के आधार पर सूर्य महाराज का कन्या राशि में गोचर का आपके जीवन का प्रभाव। अब सूर्य देव की इस गोचर काल को बेहतर बनाने के लिए कुछ उपाय भी आपको करना चाहिए। तो देखिए, नियमित रूप से सबसे पहले तो रोजाना सूर्योदय से पहले सो करके उठ जाइए, सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान कीजिए। साथ ही साथ सूर्य देव के बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः, इसका रोजाना 108 बार सूर्योदय के पश्चात जाप कीजिए और रविवार के दिन विशेष रूप से ज़रूरतमंद लोगों की मदद कीजिए। इससे सूर्य देव का यह गोचर काल आप लोगों के लिए बहुत ही उत्तम साबित होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।